हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा सपरिवार आप पर हमेशा बरसती रहे। मित्रों, हमने देखा पिछले वीडियो में कि वास्तुशास्त्र वास्तविकता में है क्या। वास्तु है सीमाओं में आबद्ध भूखंड, कंपाउंडेड प्लॉट, इट्स कॉल्ड वास्तु। अब हो सकता है कि काफी लोगों का ऑलरेडी वास्तु तैयार हो चुका है या कुछ लोग फ्लैट में रह रहे हैं और उसमें काफी कुछ चीजें वास्तु के हिसाब से हो या ना हो। फ्लैट में तो ये संभव भी नहीं होता क्योंकि द्वार तो अक्सर कोने में ही आते हैं और वास्तु का सूत्र है वर्जयेत कोणेषु द्वारम, कोण में द्वारों को वर्जित करना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में या जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं, फ्लैट संस्कृति में, फ्लैट में ये सब संभव नहीं होता। तो क्या ऐसा कोई उपाय है जो मूल उपाय मूल ग्रंथों में कहा गया है और वास्तु के सभी दोषों पर एक समान कारीगर होता हो? तो अवश्य ऐसे उपाय है और याद रखिएगा, मैं आपको जो यहाँ उपाय बता रहा हूँ ये सभी के सभी उपाय वास्तु ग्रंथों में बताए हुए स्टैंडर्ड रेफरेंसेस वाले उपाय हैं जिनका कहीं कोई काट नहीं है। अन्य लोग बहुत सारे उपाय कहते हैं, जैसे पिरामिड हो गया और दूसरी कुछ चीजें हो गई। पिरामिड का हमारे धर्म के किसी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं है। पिरामिड के नीचे मुर्दे रखे जाते थे, हम सब लोग जीवित रहते हैं। अस्तु, वो बातें अलग हैं। लेकिन वास्तु का मूल उपाय कौन सा है जो ग्रंथों में कहा गया है? तो उसका नाम है शंकुरोपणम। क्या नाम है? शंकुरोपणम। हाँ जी, ये उपाय क्या है? देखिए, वास्तु जो भूखंड है, जो प्लॉट है, उस प्लॉट को, वो जो पूरी जमीन है उससे अलग करने के लिए हमने क्या किया है? केवल एक लकीर खींच दी पेपर पर और एक बॉर्डर खड़ी कर दी उस जमीन पर। ये तो हमने की हुई चीज है ना। एनर्जेटिकली, ऊर्जात्मकता से वह अन्य जमीन से भिन्न हो जाए, इसके लिए क्या किया गया? वो जो उपाय किया जाना चाहिए, जो वास्तु का सर्वप्रथम उपाय है जिससे उस भूखंड को, उस प्लॉट को वास्तु ये संज्ञा मिलती है, जिससे वो वास्तु बनती है, उसका नाम शंकुरोपणम। सबसे पहला संस्कार। कैसे? आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक नवजात शिशु का, छोटे बच्चे का, बेबी का बर्थ होता है अपने माँ के गर्भ से, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में उस वक्त जो संस्कार होता है उसका नाम है जात कर्म, नालच्छेदन। उसकी नाल काटी जाती है और डॉक्टर भी यही करते हैं, बस संस्कार नहीं करते हैं, कार्य तो वही होता है। तो नालच्छेदन जो है वो क्या करता है? उस शरीर से जुड़े हुए उस नन्हे अर्भक को, उस जीव को माता के शरीर से भिन्न करता है। ठीक यही बात यहाँ पर उस वास्तु के साथ होती है। जो पूरी जमीन है, उस जमीन को एनर्जेटिकली, मूल भूखंड को, जो कंपाउंडेड प्लॉट है, उसको अलग करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसका नाम है शंकुरोपण। अब वो करने की एक विशेष विधि है। उस पूरे प्लॉट के 81 पार्ट्स, 81 भाग किए जाते हैं, 9 इस प्रकार से और 9 इधर से। उनमें बीच वाले 9 जो भाग आते हैं उसका एक गणित है। उस गणित से वहां पर वास्तु पुरुष की नाभि का अनुसंधान करते हैं। हाँ जी, नाभि का अनुसंधान कर अगर प्लॉट है तो उसमें 1.5 फीट का नीम, खदीर, सीसा या और भी अनेक प्रशस्त लकड़ियां कही गई हैं। उन लकड़ियों का विशिष्ट आकार में बना हुआ एक शंकु, जो नीचे चौकोर होगा, बीच में अष्टकोण का होगा और ऊपर गोलाकृति होगा, शिवलिंग जैसे होता है उस प्रकार से ऊपर का होगा। उसको पूर्व की दिशा का संधान करके, संधान का अर्थ होता है, हम जिसको पूर्व कहते हैं अपने जगह से जरूरी नहीं कि हमेशा वही पूर्व हो सकता है कि उसमें 10-12 डिग्री का, 5-7 डिग्री का या 20 डिग्री का फर्क हो जाए। उस फर्क को बहुत बारीकी से निकाला जाता है और उसके नीचे जमीन में लगभग 3 फीट बाय 3 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें
उस शंकु को छोड़ा जाता है। फिर उसके साथ में उस यजमान की या उस वास्तु के स्थान की आवश्यकता के अनुसार अनेकों औषधियां, कुछ रत्न, कभी कभी अन्य कुछ वस्तुएं एक विशिष्ट यंत्र के साथ डाली जाती है और फिर वहां पर उसका पूजन कर कर जो गोल पत्थर आते हैं नदी में, उनको आसपास में रचना करके उसको फिर से बंद कर दिया जाता है। इसका नाम है शंकुरोपण संस्कार। जिस प्रकार से हमारे शरीर के धर्म में 16 संस्कार कहे गए हैं, उस प्रकार वास्तु के कुल मिलाकर 18 संस्कार है। हर एक संस्कार पर एक वीडियो बनेगा, लेकिन ये पहला संस्कार है जिसे कहते हैं शंकुरोपणम। इससे पहले भूमि परीक्षण और गवाम वासहा, माने गायों को उस स्थान पे रखना है और भूमि का परीक्षण करना है। उसके एक अलग अपने पैरामीटर्स, परिमाण हैं। तो ये सबसे पहला संस्कार। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी ये तो बात हो गई प्लॉट की, सब लोगों के पास प्लॉट होते नहीं है, काफी लोग तो फ्लैट में ही रहते हैं, तो फ्लैट में क्या किया जाए? फ्लैट में तो इतना बड़ा शंकु डाला नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी एक उपाय है। बिल्कुल आधा इंच का इसी प्रकार का चांदी का शंकु बनाया जाता है। आधा इंच या पौना इंच या 1.5 इंच, जैसे भी हमें वहां पर जगह उपलब्ध हो, और उस चांदी के शंकु को नीचे चांदी के ही स्वस्तिक यंत्र पर साथ में एक पंचकोणात्मक गदा आती है, उसके साथ माणिक रत्न, जी हाँ, माणिक रत्न के साथ उसे फ्लैट के नाभि का अनुसंधान कर कर उसमें उसको पूरित किया जाता है, गाड़ा जाता है, निक्षेपित किया जाता है। और ये करने से क्या होता है, तो जो भी दोष अन्य जमीन पर है या अन्य प्रकार के उस पूरे बिल्डिंग में है, आपकी पूरी सोसाइटी में है, उन बड़े दोषों से आपका प्लॉट पृथक, भिन्न, कट हो जाता है, जिससे हमें केवल और केवल उस फ्लैट के लिए ही या उस प्लॉट के लिए ही वास्तु के अन्य संस्कार करने होते हैं। ये वास्तुशास्त्र का दंडक है। हमारे यहाँ पर ये सभी संस्कार करवाए जाते हैं। 18 के 18 संस्कार वास्तुशास्त्र के कर कर, माने भूमि परीक्षण से आरंभ लेकर गृह प्रवेश तक, ये सभी संस्कार हमारी संस्था द्वारा भारत में और भारत के बाहर भी करवाए जाते हैं। आशा है आपको अगर आवश्यकता हो तो आप अवश्य संपर्क करेंगे। नमस्कार।